तो जी गाइस, ये काम तो हो गया है बिल्कुल ख़राब। ये कमरा मुझे लग रहा है बड़ा है, माशाल्लाह से कमरा बड़ा है। और इधर जो है ना वो रखे, वो यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे, वो भी इस साइड इस पट्टी तक आ रहे हैं, बस इतने। ये हो रही है मेरी कंडीशन इस टाइम पाँव की। यहाँ से सारा जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल गिरता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन एक हफ़्ता होने को आ गया, तो मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सिविल से जो मुझे ऑपरेशन की डेट मिली थी वो थी 3 दिसंबर की। तो जब मैं जाने लगी थी तो उन्होंने कॉल कर दी एक दिन पहले कि आप नहीं आइएगा, डॉक्टर नहीं है, तो आपकी डेट जो है ना कैंसिल हो गई है। फिर 3 दिन मुसलसल फ़ोन करते रहे हैं तो उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं है। तो दोबारा मैं फिर गई थी, जाकर दोबारा मैंने DRCP की डेट ली है। तो टेस्ट भी उन्होंने दोबारा करवाए हैं, क्या वो टेस्ट पुराने हो गए हैं, एक हफ़्ता पुराने हैं, तो आप दोबारा टेस्ट भी करवाते हुए जाएँ आज। और जो रिपोर्ट्स आएंगी, और 13 दिसंबर की डेट दी है ERCP की दोबारा। तो उससे पहले जो है ना मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब यूँ हुई है। अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मेरे पैरों में क्या मसला है। एकदम से जो है ना मैंने डॉक्टर को दिखाया, एकदम से कह रहे हैं इसका जो है ना मांस फटना शुरू हो गया पैरों का। तो इस वजह से जो है ना सारा ब्लड वहीं जम रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ऑयल गिरता, गर्म ऑयल गिरता ना तो उससे स्किन जल जाती है, बिल्कुल वैसा हुआ है। मैं अभी बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हो रही है मेरी कंडीशन इस टाइम पाँव की। यहाँ से सारा जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल गिरता है। तो ये बढ़ता जा रहा था, अब अभी अंदर की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से जो है ना इधर भी, यहाँ से भी फट गया मांस, इधर इधर से भी सारा ब्लड जम रहा है। तो इतनी तकलीफ़ हो रही थी। फिर दूसरे पाँव में भी इस तरह ही शुरू हो गया था होना। एक पाँव में ऐसी कंडीशन हो गई है, इतनी तकलीफ़, ना खड़े हुआ जा रहा ना बैठा जा रहा। वो पट्टों का आंकड़ा इतना ज़्यादा हो गया था, इतना, तो ना उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना चल पा रही थी। फिर सारा सारा दिन वहाँ जो है ना सिविल में टेस्ट कराने होते हैं, लंबी लाइनें लगना पड़ता है। फिर साथ में कोई होता नहीं है, चलो मैं बैठ जाऊँ तो मेरी जगह वो लाइन में खड़े हो जाए। तो फिर मुझे खड़े होना पड़ता था। 200 इस तरह इतने इतने नंबर की जो है ना लाइन लगी होती थी। इसी चक्कर में फिर ज़्यादा ज़ोर पड़ा ना खड़े रहने से, तो ये मांस फटना शुरू हो गया। तो इतनी तकलीफ़ शुरू हो गई थी। फिर ये तो अभी बहुत कम हो गया है, इसमें वर्म भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। पहले इंजेक्शन लगवाए हैं फैमिली डॉक्टर से, तो उससे जो है ना सेट नहीं हुआ। मेडिसिन भी ली है, फिर उन्होंने कहा है ड्रिप लगेंगी, 3 दिन लगवाएं, उससे जो है ना बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर इसका कोई और हल निकालेंगे। तो अभी कल मैंने ड्रिप लगवाई है एक, उससे माशाल्लाह से बेहतर हो गया। इससे जो है ना पहले बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो अब जो है ना कम हो गया, रुक गया वहीं पे। तो इसमें बहुत बेहतरी आई है, अल्लाह का शुक्र है। आज भी जाना है मैंने, जाऊंगी शाम को 5 बजे, और ड्रिप लगवानी है, और कल भी लगेगी इंशाल्लाह, इससे बेहतर हो जाएगा। तो फिर 13 तारीख को हमने सिविल में जाना है, वहाँ एडमिट होना है। वो काम जैसे ही निपट जाता है, जैसे वो ERCP की डेट है, तो जो पित्ते में स्टैंड डाला था पित्ते की नाली में, तो वो निकालेंगे, रिमूव करेंगे और सफाई भी करेंगे। तो उन्होंने कहा था, बड़े डॉक्टर ने, सर्जन ने, अगर उनसे जो है ना मसला हल हो जाता है, अभी रिमूव करवाएं इसको, स्टैंड को, और सफाई भी वो करेंगे। अगर इससे मसला नहीं हल होता है तो फिर आपका जो है ना वो होगा, क्या कहते हैं, बड़ा ऑपरेट होगा। फिर हम आपको बड़े ऑपरेट की डेट देंगे, फिर आपका बड़ा ऑपरेट होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल बचा ही नहीं है। तो ये सीन हो रहा है मेरे साथ। और मैं इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। ये आज मेरी तबीयत बेहतर हुई है तो मैं मोबाइल पकड़ के बैठी हूँ, वरना मुझसे ना मोबाइल पकड़ा जाता है, ना मुझसे खुद खाना खाया जा रहा था। मेरी अम्मी खुद मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मेरे हाथों के जो है ना पट्टे ऐसे अकड़े, ये जगह बिल्कुल वरम हो गई थी बहुत ज़्यादा, उंगलियाँ सूजना शुरू हो गई थी। ये देखिए, ये अभी बहुत सूजी हुई है, बाकी जो है ना अभी ड्रिप लगवाने की वजह से थोड़ी सी बेहतरी आई है इनमें, वरना हाथ बहुत ज़्यादा जो है ना सूज गए थे, अकड़ गए थे। तो मैं ना यूँ मुट्ठी बंद कर पा रही थी, ना सीधी कर पा रही थी, बस ऐसे ही बैठ गई थी लेके। तो फिर अम्मी ने मुझे खाना वाना खिलाया है इतने दिन। तो क्या कर सकती थी, ना घर का काम कर पा रही हूँ, कपड़े जमा हो रहे हैं, वो भी वहीं के वहीं रखे हैं। मैंने कहा जब तबीयत सेट होती है ना तो फिर मैं धो लूँगी। तो इस वजह से घर का सारा काम रुका पड़ा है। 3-4 दिन से मुसलसल सुबह कह रहा है, अम्मी शीट बिछाए, नीचे शीट बिछाए। अब तो पानी जाना ख़त्म हो गया, कमरे का कमरा तो जो है ना छूक रहा है, जल्दी करो इसको बिछाते हैं। फिर मैं अभी उसको ट्यूशन मदरसे छोड़ कर आई हूँ। अभी हमारा सुबहान माशाल्लाह से बहुत बिजी हो गया, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। अब बहुत कम ही मुझे लग रहा है व्लॉग में नज़र आएगा आप लोगों को, क्योंकि सुबह सुबह जब उसको तैयार करके लेके जाती हूँ मैं स्कूल के लिए, तो वो वहाँ स्कूल चले जाता है। फिर 12:30 बजे उसको वहाँ से छुट्टी होती है। फिर वहाँ से अम्मी के घर डायरेक्ट आ जाते हैं सारे बच्चे। फिर मैं वहीं जाती हूँ, तो उनको खाना खिला के जो है ना 1-1.5 घंटा बैठता है, ट्यूशन का वर्क लिखवाती हूँ। उसके बाद फिर वो जाता है 2 बजे मदरसे। मैंने उसको मदरसे डाल दी है, मदरसा पढ़ने जाता है। फिर उसके बाद वो आता है, अल्लाह आपका भला करे, कितने बजे, हाँ 4 बजे से 10 मिनट पहले आ जाता है। फिर वहाँ आके
कायदा रखता है। उसके बाद फिर उसको स्कूल का बैग बना देते हैं, ट्यूशन का वर्क लिखा हुआ होता है, फिर उसको मैं 4 बजे फिक्स 4 बजे उसको ट्यूशन भेज देती हूँ। ट्यूशन से फिर वो वापस आता है शाम के 6:30 बजे या 6 बजे, इस टाइम आता है, फिर मैं जाकर उसको लेकर आती हूँ। तो वो हो गया बहुत बिज़ी और बहुत ज़्यादा थक जाता है, रात होते ही 8 बजे टर्न हो जाता है, उसको होश ही नहीं होता। मैं कहती हूँ ऐसे बच्चों को मसरूफ़ रखना चाहिए पढ़ाई में कि उनको ना इतना टाइम मिले, ना वो बाहर गलियों में घूमें, ना ज़िद करें, ना परेशान करें। तो जितना वो ज़्यादा मसरूफ़ होंगे पढ़ाई में तो उतना ही वो ज़्यादा सही चलेंगे। वरना देख रहे हैं कि यहाँ के जो इलाके का माहौल है ना वो बहुत ही गंदा है इस इलाके का। तो इस वजह से मैं इसको बाहर नहीं निकलने देती। जब घर में रहता है तो सारा दिन अंदर ताला लगा लेती हूँ, क्योंकि वो तो कुंडी खोल लेता है। फिर मैं ताला लगा लेती हूँ, चाबी बहुत ऊपर लटका देती हूँ ताकि इसे खोले ना तो बाहर भी ना जाए। मुझे डर लगता है क्योंकि सामने का गटर भी खोला है, गली का माहौल भी बहुत ख़राब है, बच्चे सारा दिन यहाँ खेलते रहते हैं, तो इसको भी आदत पड़ जाएगी खेलने की, तो फिर ये ज़िद करेगा। इतनी मुश्किलों से तो इसको मैंने बिज़ी किया है। वैसे ज़िद करता है, सुबह नहीं जाता, पढ़ने के लिए भेजूँ नहीं जाऊँगा, फिर प्यार देकर उसको छोड़ कर आती हूँ, फिर मदरसे के लिए ज़िद, फिर ट्यूशन के लिए ज़िद। बस इतनी देर अम्मी कहती हैं इसको जब तुम स्कूल से लेकर आओ खाना खिला के तो मदरसे भेज के फिर तुम चली जाया करो, घर के काम कर लिया करो। इसको जब वापस आएगा 10 मिनट तो सारा ये रुकता है, मदरसे से वापस आकर फिर उसको मैं ट्यूशन भेज दूँगी, फिर तुम नहीं होती ना तो चला जाता है, वरना तुम्हें देख कर ज़िद करता है। फिर मैं इस तरह ही करती हूँ, फिर अम्मी ट्यूशन भेज देती हैं, फिर शाम को जाके उसकी छुट्टी के आधा घंटा पहले जाके बैठती हूँ अम्मी के घर, फिर उसको लेकर फिर मैं घर आ जाती हूँ। ये सीन हो रहा है हमारे साथ। तो अभी मैं कमरे की कर लेती हूँ सफाई जितनी मुझसे हो सकेगी, क्योंकि मेरे घुटनों में है शदीद दर्द। इस घुटनों के दर्द की वजह से ये मांस फटने लगा है, तो मैं तकलीफ़ में पड़ी। घर में पोछा तो नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगा के इसको साफ़ करके तो मैं शीट बिछा दूँगी, फिर शीट के ऊपर से जो है ना हल्के हल्के बैठ के जिस तरह भी हो सकेगा तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी, पोछा लगा दूँगी, थोड़ा सा बेहतर करूँ। सुबह काफ़ी दिनों से कह रहा शीट बिछाओ, कमरा जाना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। उस दिन मुझे कह रहा था मम्मा कलर कराते हैं घर को, मैंने कहा हाँ कराएंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तंग नहीं करो। फिर फटाफट जेब से पैसे निकालते मुझे कहता है ये लो मम्मी मेरे पास पैसे हैं, आप जाने इसको कलर करेंगे, फिर जो बचे ना मुझे वापस दे देना, मैं अपने खिलौने लूँगा और आपके कपड़े भी लाऊंगा, जूते भी लाऊंगा, मुझे ऐसे कहता है। मैंने कहा हाँ तुम्हारे 10 रुपये से कलर भी कर लेंगे और जो है ना बाकी वापस भी मैं तुम्हें दूँगी। ठीक है, मैंने कहा अच्छा कराएंगे। फिर उसको बातों में लगाया, भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है बातें। चलें जी करते हैं काम शुरू, फिर आपको दिखाते हैं कमरा सेट करके, जितना कर सकूँगी करूँगी। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी 4 बजे, 4 बजे चलना शुरू होंगी तो 5 बजे तक क्लिनिक पहुँचूँगी, क्योंकि बहुत स्लो स्लो चलती हूँ मैं। इस मांस फटने की वजह से ना तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि बता नहीं सकती। वैसे तो कमरे का सारा पानी जो है ना खुश्क हो चुका है, अच्छे से साफ़ हो गया। ये पता नहीं किस चीज़ के है, ये दाग वाग हैं तो जो समझ में नहीं आते, शायद पानी के दबे हैं, ऐसे रहे सूख नहीं रहा ना ठीक से। तो यहाँ से मैंने शीट इसको रखी थी, अभी मैंने पलट के सीधी की है तो फिर दोबारा जो है ना नमी नमी सी लग रही है। खैर बिछा देती हूँ, अगर ये 2 दिन बाद उठा के इसको देखूँगी, अगर नहीं सेट हो रहा फिर भी नहीं सूख रहा है तो फिर इसको दोबारा निकाल दूँगी। अभी फ़िलहाल बिछा देती हूँ। वैसे तो फर्श काफ़ी हद तक सूख गया है, लेकिन ये कुछ रखने की वजह से जो है ना जो भी रखो तो वापसी नमी नमी सी हो जाती है। तो जी गाइस ये काम तो हो गया है बिल्कुल ख़राब ये कमरा मुझे लग रहा है बड़ा है, माशाल्लाह से कमरा बड़ा है, और वो भी इस हिसाब से इतना ही था कमरा, क्योंकि यहाँ पे उस साइड पे फिर बॉक्स रखा था जो मैंने बनवाया था लकड़ी वाला, फिर उसके बाद अलमारी थी, फिर फ्रिज था, फिर ये चीज़ थी। तो इस वजह से सामने जो है ना मुझे थोड़ी जगह थी तो मैंने टुकड़े टुकड़े लेकर आई थी। लेकिन ये कमरा उससे भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये टुकड़े भी इधर जो है ना वो रखे, वो यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे, वो भी इस साइड इस पट्टी तक आ रहे हैं, बस इतने इतने से आ रहे हैं लंबाई में। फिर आगे आधा हिस्सा और ज़्यादा बचता है, मतलब जितना ये बिछा के रखा है ना मैंने इस तरह लंबाई में, एक ये और ये दूसरा पीस ये, तो इतना ही इधर भी आएगा। ये सीन तो हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। अच्छा अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देती हूँ, ठीक है। और वो जो छोटे पीसेस हैं वो किचन की शेल्फ पे और वो खाना बनाने के लिए और साइड दीवारों पे उसको चिपका दूँगी मैं, ताकि दीवारें वगैरह छींटे वगैरह जाते हैं ना तो दीवार पे। चलिए खैर है, जितना हो गया है यहाँ तक रहने देती हूँ, और इसको मैं बाद में उठाऊँगी जैसे हाथ सेट होगा ना। जैसे हॉस्पिटल से फारिग हो जाती हूँ ना, वहाँ से जान छुटती है मेरी, फिर उसके बाद हाथ ऐसा सेट होगा, इस कालीन को यहाँ से निकाल के ये बाहर वो सैन छोटा है थोड़ा, वो वाला छोटा कमरा है तो उसमें बिछा दूँगी, क्योंकि उसका सारा फर्श जो है ना फटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो वो रोज़ उसकी जो है ना मट्टी निकलती रहती है। फिर उसको मैं वहाँ बिछा दूँगी अगर वहाँ कंप्लीट हो गया तो। यहाँ के लिए फिर वो नाप करके जाऊँगी पूरा कमरे का, जो लंबाई में जैसे 2 टुकड़े आते हैं ना बड़े बड़े, वो फिर बाद में लेके एक ही दफ़ा बिछा दूँगी। फिर जो है ना इसको लाइट भी चली गई। चलो जी अब तो
हो गई अंदर घुटन, अंधेरा हो गया बिल्कुल भी। तो मैं अपने ब्लॉग का कर देती हूँ यही एंड, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल, टाइम हो रहा है तो वहाँ जाऊँगी। आज की ट्रिप लगेगी और फिर उसके बाद बचेगी कल की ट्रिप, वो भी लगवा के उसके बाद फिर जाएंगे सिविल हॉस्पिटल। वहाँ का काम अल्लाह करे इसी ERCP में कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला बन जाना है, क्योंकि मैं बड़े ऑपरेशन से जितना डर रही हूँ वो चीज़ मुझे बार बार नज़र आ रही है। खैर अल्लाह बेहतर करने वाला है, जो हमारे हाथ में बेहतर है वही होगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है ज़रूर कि अभी जो ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ उससे जो है ना आप लोगों को उर्दू में मतलब मिल रहा है ब्लॉग या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग थी वो मोबाइल से यूट्यूब से देख के मैंने सेट की है। जो उसका ऑटो सिस्टम था वो मैंने बंद कर दिया है। तो इंशाल्लाह जो है ना अब सब कुछ जो है ना ब्लॉग उर्दू में ही शो होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होंगे। अगर किसी को भी शो होते हैं तो उनके मोबाइल में फिर वो सेटिंग खुद ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में आते तो वो खुद ही ठीक करेंगे। क्योंकि मेरे पास जैसे भी लोग आते थे जिसके मैं देखती थी किसी के इंग्लिश में किसी के उर्दू में, तो फिर वहाँ से जाके ऊपर जैसे वीडियो ऑन करती थी वहाँ सेटिंग का बटन था वो ऑन करती थी, वहाँ से लैंग्वेज मैं चेंज करती थी, फिर वापसी उसी लैंग्वेज में जो है ना उर्दू में ब्लॉग मिलते थे उनके सबके। तो बाकी आप लोगों ने ढेर सारी करनी है हमें सपोर्ट, क्योंकि यार मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, एक हॉस्पिटल के मसलों में बहुत उलझी हूँ, ऊपर से इस घर के छोटे मोटे काम बहुत कराने हैं। पानी का टैंक खुलवाना है, वो पानी की मसला जो हो रहा है बार बार हमें वो ख़त्म करना है, और हमें अपने घर की किस्तें देनी है। इस तरह उलझी हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और ऊपर से हॉस्पिटल मेरी जान नहीं छोड़ रहा, मेरी तबीयत सेट नहीं हो पा रही, मैं क्या करूँगी। अगर यहाँ से अर्निंग नहीं मिली मुझे यूट्यूब से तो फिर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती इस घर को छोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमें ये घर मिला है। जिस जैसे तैसे भी करके बस इसकी किस्तें उतार के फिर छोटे मोटे जो भी काम होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ होते रहेंगे और हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे आप सबके साथ की इस टाइम बहुत 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 ज़रूरत है। अगर व्यूज़ बहुत अच्छे होंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। बाकी नॉर्मल जितने भी लोग बना रहे होते हैं 10-10 चैनल बना रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, उनके यार इतने अच्छे खासे फिर भी व्यूज़ आ जाते हैं। और मैंने परमानेंट एक ही चैनल रखा है, उस पर अगर आप लोग व्यूज़ नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे आप सबके साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है। जिस तरह मैं कर रही हूँ इस छोटे बच्चे के लिए हिम्मत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अगर आप लोग इस तरह मेरा साथ देंगे तो मेरी परेशानी में बहुत कमी आ जाएगी। बाकी अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे हमेशा। जितने भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सबका दिल से, जज़ाकल्लाह। मैं खड़ी नहीं हो पा रही ज़्यादा क्योंकि अंदर हो गया अंधेरा बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा, हमारे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी करें ढेर सारी सपोर्ट, क्योंकि हमें आप सबकी सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।